हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एडियोरा। मैं दिनेश, फैकल्टी ऑफ इंडियन पॉलिटी, आपका स्वागत करता हूं। एक सदनीय विधानसभा, एक सदनीय विधानमंडल कितने राज्यों में है? तो 28 में से अगर हम 6 माइनस कर दें तो 22 राज्यों में एक सदनीय व्यवस्था है। यानी विधानसभा तो होगी, विधान परिषद केवल 6 में है। अब बात करते हैं कि जो राज्य विधानमंडल है, अगर द्विसदनीय व्यवस्था है तो उसके कितने भाग होते हैं? सबसे पहले राज्यपाल यानी गवर्नर, विधानसभा, विधान परिषद, 3 भाग होते हैं। राज्यपाल का राजभवन है अलग, लेकिन वो राज्य विधानमंडल का भाग होता है, क्योंकि इनका काम होता है कानून बनाना स्टेट के लिए। और कानून कैसे बनेगा? दोनों हाउस से बिल पास करके राज्यपाल साइन करेगा तो कानून बन जाएगा। तो क्या बिना राज्यपाल के कोई कानून बन सकता है? नहीं बन सकता। इसलिए राज्यपाल विधानमंडल का सदस्य होता है। अब पेपर में किस तरीके से पूछा जाएगा? एग्जाम में पूछा जाएगा कि इनमें से कौन राज्य विधानमंडल का भाग नहीं होता। ऑप्शन आएगा राज्यपाल, विधानसभा, विधान परिषद, मुख्यमंत्री। तो मुख्यमंत्री यानी चीफ मिनिस्टर कभी भी राज्य विधानमंडल का भाग नहीं होता। ये क्या होता है? विधानसभा या विधान परिषद में से इनका मेंबर होता है। विधानसभा एक भाग है, उसमें कितने मेंबर बैठे होंगे? विधान परिषद एक भाग है, उसमें कितने मेंबर बैठे होंगे? तो राज्यपाल, विधानसभा और विधान परिषद। मुख्यमंत्री कभी भी भाग नहीं होता है। उसके बाद बात करते हैं संसद की तरह राज्य विधानमंडल भी कानून बनाती है राज्य के लिए, लेकिन संसद पूरे देश के लिए कानून बनाती है और राज्य विधानमंडल केवल राज्य के लिए कानून बनाता है। आइए थोड़ा सा विभाजित करते हैं राज्य विधानसभा को विधान परिषद से, कि विधानसभा क्या होती है, विधान परिषद सेम संसद को राज्य में उतारा गया है। तो अगर मैं विधानसभा की बात करूं तो 28 राज्य एवं 3 केंद्र शासित प्रदेशों में विधानसभा है। यानी हर राज्य में विधानसभा है। हर राज्य में विधानसभा, याद रखना, 28 राज्य हैं और 3 केंद्र शासित प्रदेशों में। और कौन कौन से हैं वो? जम्मू कश्मीर, उसके बाद दिल्ली और पुदुचेरी, 3 में है। अगर पेपर में आ जाए या कोई पूछ ले वैसे ही कि वर्तमान में भारत में कितनी विधानसभा है, तो वो है 31। 28 और 3 राज्यों की कितनी है? 28। केंद्र शासित प्रदेशों की 3 है। अगर हम बात करें विधान परिषद की तो वर्तमान में केवल 6 ही राज्यों में विधान परिषद है। विधानसभा को राज्य विधानमंडल का निम्न सदन कहा जाता है और विधान परिषद को राज्य विधानमंडल का उच्च सदन कहा जाता है। कैसे? हमने संसदीय व्यवस्था कहां से ली? ब्रिटेन से। उसमें 2 सदन है, हाउस ऑफ कॉमन्स, हाउस ऑफ लॉर्ड। मैंने बताया था हाउस ऑफ कॉमन्स को निम्न सदन, हाउस ऑफ लॉर्ड को उच्च सदन। उसके बाद लोकसभा को निम्न सदन, राज्यसभा को उच्च सदन। तो हमारे स्टेट में भी विधानसभा को निम्न सदन, विधान परिषद को उच्च सदन। और आप जान सकते हो कि विधानसभा में जाने के लिए 25 आयु चाहिए, विधान परिषद में 30 और राज्यपाल 35। तो 25 नीचे है तो विधानसभा निम्न, विधान परिषद उच्च सदन। उसके बाद हम बात करते हैं विधानसभा की। तो विधानसभा अस्थायी सदन होता है, टेम्परेरी हाउस, लोकसभा की तरह। लोकसभा का चुनाव होता है पूरे देश में और बहुमत प्राप्त दल की सरकार बनती है, मुख्यमंत्री बनते हैं, मंत्रिपरिषद। लेकिन लोकसभा हर 5 साल बाद भंग हो जाती है और पहले भी कभी भी हो सकती है भंग। जब किसी पार्टी के पास बहुमत नहीं होगा तो राष्ट्रपति लोकसभा को भंग कर सकता है। इसी तरीके से राज्य में जब चुनाव होता है विधानसभा का तो राज्य की सरकार बनती है, विधान परिषद से नहीं, लोकसभा की तरह विधानसभा। विधानसभा का चुनाव होता है, जिस दल के पास बहुमत आता है राज्यपाल उसकी मंत्रिपरिषद नियुक्त करता है, उसकी सरकार बनाता है, लेकिन 5 साल के लिए। 5 साल बाद विधानसभा राज्यपाल भंग कर देगा और पहले भी कर सकता है जब उसके पास बहुमत ना हो। तो क्योंकि विधानसभा कभी भी भंग हो सकती है, इसीलिए इसको अस्थायी सदन। और विधान परिषद कभी भी भंग नहीं होती। अगर पूछा जाए विधान परिषद का कार्यकाल कितना है, तो विधान परिषद का कोई कार्यकाल नहीं होता, उसके मेंबर्स का कार्यकाल है। यहां विधानसभा का कार्यकाल है, एक साथ भंग करता है राज्यपाल, सब सीट खाली, दोबारा चुनाव होंगे हर सीट पर। डिसॉल्व का मतलब पूरी तरह खाली। और विधान परिषद स्थायी सदन है, ये कभी डिसॉल्व नहीं होती है। इसके मेंबर का कार्यकाल 6 साल है, यानी कार्यकाल है 6 साल और 1/3 सदस्य हर 2 साल बाद रिटायर हो जाते हैं, जैसे हमने राज्यसभा में पढ़ा था। राज्यसभा की तरह है विधान परिषद, हर 2 साल बाद चुनाव होते हैं।
प्रत्येक 3 में से 1 मेंबर, 3 जैसे 3 है, 3 में से 1, फिर 3 में से 1, फिर 3 में से 1, तो 2 तो हर बार बचे। जब 2 बचे तो भंग हो ही नहीं सकती। हर 2 साल बाद चुनाव होंगे, हर 3 में से 2 बचेंगे, एक रिटायर होगा, तो डिसॉल्व हो ही नहीं सकती है। तो ये स्थायी सदन होती है, परमानेंट हाउस होती है। उसके बाद विधानसभा प्रथम सदन होता है, विधान परिषद द्वितीय सदन होता है। यानी हम आगे बात करेंगे, अगर कोई विधेयक विधानसभा से पास हो गया तो विधान परिषद नहीं रोक सकती। जैसे धन विधेयक हो गया, वित्त विधेयक हो गया, बजट हो गया, 14 दिन तक रोक सकती है। और किसी को वो फेल कर देगी तो दूसरे इंस्टेंस में ऑटोमेटिक पास माना जाएगा। तो कई सारी चीजें जिनमें शक्तिशाली कौन है? विधानसभा। तो विधानसभा शक्तिशाली सदन होता है, इसीलिए इसको प्रथम सदन कहते हैं, पावरफुल। लेकिन विधान परिषद द्वितीय सदन है, सेकंड हाउस है, ये शक्तिशाली नहीं है। विधानसभा को जनता का सदन कहते हैं, यानी विधानसभा के जो विधायक होते हैं, एमएलए होते हैं, उनको हम ही तो वोट करते हैं। जैसे उत्तर प्रदेश में चुनाव हुआ 2017 में, तो 2017 में जनता ने बहुमत दिया विधानसभा में एमएलए को, और बीजेपी को बहुमत मिला, उनकी सरकार बनी, योगी मुख्यमंत्री बने। अब 2022, फिर उसके बाद 2027, तो 5 साल बाद जनता वोट करती है, इसीलिए बोलते हैं इसको जनता का सदन। तो लोकसभा में भी सांसदों को जनता वोट करती है और विधानसभा में भी जनता वोट करती है, वयस्क मताधिकार के आधार पर। और विधान परिषद होती है काउंसिल ऑफ स्टेट, राज्य की एक परिषद बना लेते हैं। उसमें फील्ड निर्धारित हो जाती है कि टीचर वोट करेंगे, कुछ को एमएलए वोट करेंगे, कुछ को स्टूडेंट वोट करेंगे, कुछ को पंचायत वोट करेंगे, कुछ को नगर पालिका के सदस्य वोट करेंगे। उसके बाद विधानसभा निर्वाचन के बाद राज्यपाल मुख्यमंत्री को नियुक्त करता है एवं मुख्यमंत्री की सिफारिश पर मंत्री परिषद को नियुक्त करता है। और विधान परिषद स्थानीय निकाय जैसे शिक्षा आदि का प्रतिनिधित्व करती है एवं शक्ति का नियंत्रण करती है। अब बात करते हैं विधानसभा की। तो विधानसभा में यानी लेजिस्लेटिव असेंबली में कितनी विधानसभा है? हर राज्य में विधानसभा है 28, और कितनी केंद्र शासित प्रदेशों में? केवल 3, जम्मू कश्मीर, दिल्ली और पुदुचेरी। 31 विधानसभा है। याद रखना, 31 विधानसभाओं में मिनिमम सीटें 60 और अधिकतम 500 हो सकती हैं, इसको मत भूल जाना। यानी हर राज्य की विधानसभा है उत्तर प्रदेश पर, क्योंकि सरकार हर राज्य की होती है, तो विधानसभा भी होगी, विधानसभा के बहुमत से ही तो सरकार बनती है राज्य की। तो मिनिमम सीटें कितनी? 60 और अधिकतम 500 हो सकती है। अब 500 से ज्यादा तो किसी की है ही नहीं, क्योंकि सबसे जो जनसंख्या वाला राज्य है वो है उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश में 403 सीट है, यूपी में 403 है, 500 से ज्यादा ही नहीं। लेकिन कुछ अपवाद भी हैं, क्योंकि कम से कम सीटें 60 बता रखी, कम से कम विधानसभा में 60 सीटें होंगी, ज्यादा से ज्यादा 500। तो 500 का अपवाद नहीं है, 60 का अपवाद है। उदाहरण के तौर पर गोवा, सिक्किम, गोवा में 40 है, सिक्किम में 32 है, क्योंकि वहां जनसंख्या नहीं है जितनी जनसंख्या एक एमएलए को बनाने के लिए चाहिए। तो याद रखना, विधानसभा में न्यूनतम सदस्यों की संख्या कितनी हो सकती है? 60। विधानसभा में अधिकतम सीटों की संख्या कितनी हो सकती है? 500। अब बात करते हैं विधान परिषद। विधान परिषद में अधिकतम सीटों की संख्या की व्यवस्था अभी हम आगे बताएंगे, लेकिन न्यूनतम है 40। यानी विधान परिषद में किसी भी स्टेट में 40 से कम सीटें नहीं हो सकती। तो कितने राज्यों में विधान परिषद है? 6 में, और 6 राज्यों में विधान परिषद की सीटें 40 से ऊपर हैं या 40 हैं। लेकिन इससे पहले, क्योंकि जम्मू कश्मीर एक राज्य था, एक स्टेट था, और जम्मू कश्मीर में विधान परिषद थी, वो द्विसदनीय था, वहां विधानसभा भी विधान परिषद भी। जम्मू कश्मीर इसका अपवाद हुआ करता था, JNK। लेकिन जम्मू कश्मीर से आर्टिकल 370 हटाकर जम्मू कश्मीर को 2 केंद्र शासित प्रदेशों में बांट दिया गया, जम्मू कश्मीर और लद्दाख। और जम्मू कश्मीर से विधान परिषद समाप्त कर दी।